आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। आदाब, सिटी न्यूज 24 से मैं कासिम रजा इस वक्त में मौजूद हूँ चिल्काना एंडे में। ये वही जगह है जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। आइए, ये देख सकते हैं आप कितने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा अपनी सारी वीडियो दिखाए, अपने कैमरे में सब कवरेज करें, पुलिस प्रशासन को भी दिखाए कितने अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये भी दिखाएं आप। आइए हम यहाँ के पब्लिक से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुहेल है। तो आप क्यों आए हैं यहाँ? हमारे वैसे अकबर भाई आ रहे हैं, हमको मिलना है। हम क्या हम तो उनके पास में खड़े हैं, हमें क्यों नहीं मिलने देंगे? तो आप स्टेज आप भाई, आपका नाम? अजीमतीन। आप क्यों आए हैं? ओवैसी साहब से मिलने के लिए। ओवैसी साहब से क्या है, लोग आपको मिलने देंगे? बस मिलने देंगे इंशाल्लाह, है मिलने के लिए। चलो अड्डे में ये देखिए, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा ये दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए हमारे जो आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से, उनका स्वागत करने के लिए ये देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा अपना पूरा कवरेज करें, पूरी पब्लिक दिखाए, वहां से वहां तक सब दिखाए। ये देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन के भी कब्जे में नहीं आ रहे हैं लोग। ये देख सकते हैं आप, ये वही लाइव तस्वीर है जो जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी आना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा सब दिखाए। ये देखिए कितने मीडिया लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए स्टेज के अंदर आ चुके हैं लोग, बाहर कवर नहीं हो रहे। ये देखिए इतनी सारी जगह भी इन लोगों को कम पड़ गई। ये देख सकते हैं आप मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? असदुद्दीन ओवैसी क्यों आ रहे हैं सहारनपुर के अंदर, बताओ। आपका नाम? मोहम्मद शेरखान। असदुद्दीन ओवैसी क्यों आ रहे हैं सहारनपुर के अंदर, क्या करने आ रहे हैं वो सहारनपुर में? मुसलमान को एक करने के लिए, मुसलमान के लिए कुछ करने के लिए, कौम बर्बाद हो रही है, कौम को रास्ते पर लाने के लिए। आप किसके साथ हैं? असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ये देख सकते हैं पूरी लोग इकट्ठे हैं वोट मांगने के लिए भी। हरे देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा पूरी पब्लिक दिखाए। ये देख सकते हैं आप। चलो बंद कर देते हैं। आप लोग इसी तरह एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखा देते तो आज ये दिन नहीं आता कि हमारे मज़ारातों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, हमारी मस्जिदों को जो है वो धक्के मुक्की हो रही, परेशानी का मामला हो रहा। आप दरख्वास्त पे आप नीचे उतर जाएंगे। मैं अपना कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ आगे की भी तस्वीर आपको दिखाता रहूंगा अपने कैमरामैन मोहम्मद रहमानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। भेजो चाहे जितने भी गोली चलाने वालों को, गोली चलाने वालों को। शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों। और बस एक आखिरी शेर चचा जी के लिए, इधर ही बोल दीजिए। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज सहारनपुर की इस मुबारक सरजमीन पर उलमा, मशाइखीन और मुहद्दिसीन की सरजमीन है, यहाँ पर आपने आकर हज़ारों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे को आपकी मौजूदगी से, आपकी दुआओं से आपने ना सिर्फ इसको कामयाब कर दिया, बल्कि आपकी मौजूदगी पूरी मगरबी यूपी को और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे। नसीम पर मौजूद मगरबी यूपी के सदर जनाब महताब चौहान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, इस अजीमुद्दीन जलसे के ऑर्गेनाइजर जनाब मरगूब हसन साहब, जिला सदर सलीम साहब, शहर सदर दिलशाद साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अनीस अहमद साहब, रईस मुल्क साहब, फैजाज खान,
जनाब हरीश याद, शोएब मंसूर साहब, काजी हसन प्रधान साहब, मोहम्मद बिलाल साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस के जो मुखालिफीन हैं वो हमेशा एक झूठा इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक फ़िरका परस्त कम्युनल पार्टी है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जहाँ पर जुल्म होगा, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पर संविधान के मुताबिक हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाएगा, जहाँ पर हमारी इबादतगाहों को तोड़ने की कोशिशें की जाएगी, जहाँ पर हमारी शरीयत में मदाखलत की बात होगी, तो यकीनन संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं, मैं एहतजाज करूं और मैं अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर जनता के सामने रखूं। आज इस बात को कहने पर मेरे हुकूक का मुतालबा करना, इज्जत और हिस्सेदारी की बात करना अगर ये फ़िरका परस्ती है, तो जो सियासी पार्टी हमको फ़िरका परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो गरीब और मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं तारीख में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इक़्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट किया था, हमारे बुजुर्गों ने वोट किया था, ये समझ कर वोट किया था कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वजीर आजम असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वजीर आजम कांग्रेस पार्टी का था। हाकिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ, जो हमको आज फ़िरका परस्त कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजलिस क्या पैगाम देती है। मजलिस ये पैगाम देती है कि अगर दलित खड़े होकर अपने नेता को कामयाब करने के लिए लड़ता है तो बराबर वो सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका ताल्लुक बीजेपी से है, मगर आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उस समुदाय को फायदा हो रहा है जिसका अंग्रेजी में लफ्ज शुरू होता है कैपिटल P से, उन्हीं को फायदा पहुंच रहा है। अगर समाजवादी कहती है कि हम PDA की बात करते हैं, मगर PDA की बात करने वाले उनको तकलीफ उसी वक्त होती है जब मध्य प्रदेश का बीजेपी के मुख्यमंत्री पर अंग्रेजी अखबार ने लिख दिया कि इन्होंने उस जगह पर अपनी जमीन को खरीदा जहां पर मध्य प्रदेश की हुकूमत अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चला रही है। तो यही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने कह दिया कि बीजेपी एक यादव मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है, वो फ़िरका परस्ती नहीं है। यही समाजवादी पार्टी जब वक्त का काला कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत पार्लियामेंट में बना रही थी, अखिलेश यादव की तकरीर आपके सामने है, सुन लीजिए यूट्यूब पे जाकर उन्होंने क्या कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आप बताइए, अगर मैं संविधान के दायरे में खड़े होकर आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि सहारनपुर में लकड़ी का काम मुतासिर हो गया और यहाँ से कारोबार जयपुर चला गया, तो
क्या ये फिरका परस्ती है? बताओगे सच्चाई को बयान करना फिरका परस्ती है तो खुदा की कसम अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक और सच को बयान करता हूं। एनकाउंटर होता है, बुलडोजर से घर को तोड़ा जाता है, कोई अपनी जबान को जुम्बिश नहीं देते और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को खराब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल खराब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फिरका परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, मजलिस ने आरजेडी से कहा, कांग्रेस से कहा, हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने पत्र लिखकर राजद के और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ दिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हम फिरका परस्त है। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमजोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलाउंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो क्यों है? वो क्या कहते हैं? बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास नहीं, जब कभी आएगा, अरे हार हम हार गए, अरे तुम हारेंगे, इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ है? सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है, बटन के निशान पर बटन दबाएंगे। सुन लो जालिमों, तुम कहते ना एक वोट साथ है, आसमान का खालिद है। वापिस आ गए क्या? मेरे भी दोस्तों और मित्रों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया।
किया कि फिर आपके भरोसे को धोखा किया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मौजूद उलमाए कराम, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अखियारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरकापरस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश यादव? हम पर इल्जाम लगाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा, मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात, आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की आवाज है, जिससे सब दुश्मन डरते हैं और परेशान होते हैं। मेरे ही दोस्तों, 12 साल से बीजेपी की सरकार है। अब हम देख रहे हैं कि पेपर पे पेपर